नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। सोशल मीडिया के सभी मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईटी कानपुर की प्लेसमेंट स्टोरी की। कैसे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज आ रही हैं और आपके लिए क्या सीखने लायक है। अगर आप जेईई में एस्पिरेंट हो या प्लेसमेंट काउंसलिंग करते हो तो भी वीडियो मिस नहीं कर सकते जो लोग करते हैं। नो हाइप, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो अंडर कॉन्फिडेंस। प्लेसमेंट टोटलिटी की हम बात करते हैं, ओवरऑल सारे सीन्स को देखते हुए। आईटी कानपुर के बारे में बता दें, आईटी कानपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, 1960 में हुआ था। खड़गपुर इसके पहले हुआ था 1951 में। ये कानपुर 1960 में एस्टैब्लिश हुआ। टोटल सीट्स है 1210 2025 में। हर साल आप मान के चलें 5% सीटें बढ़ती है अमूमन। पिछले 2014 से हम लोग रैंक काउंसलिंग करते हैं, प्री काउंसलिंग, तो इसको ऑब्जर्व करते हैं। आपको बताएंगे हम प्लेसमेंट, सबकी रुचि रहती है हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया वो बताते हैं। उसके पहले एक आंकड़ा और ले लीजिए कि जो जाता है कंप्यूटर साइंस के बच्चों को जाता है मैक्सिमम, और या रिलेटेड वाले में। कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक यहाँ गया था 271, 271 बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स का क्लोजिंग रैंक गया था 1100। अगर 1100 1000 रैंक के अंदर गर्ल चाइल्ड आती है तो इंडिया के टॉप 4 आईटी में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। लड़कों को टॉप 300 रैंक में आना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। और आपने मन बना लिया है कि भाई वो कानपुर में पढ़ना है, तो आपको बता दूं किस रैंक तक आप वहां जा सकते हैं। लास्ट ब्रांच जो है उसमें लड़कों का दाखिला होगा 10,482। इसका मतलब 10,500 रैंक में आपको मिल जाएगा अर्थ साइंस ब्रांच, और गर्ल्स को मिलेगा 20,000 रैंक में सेम ब्रांच। तो ये आपका ओवरऑल है होराइजन। टॉपर्स 300 के अंदर बॉयज, 1100 के अंदर गर्ल्स, और जो लास्ट है 10 के अंदर बॉयज, और 20,000 रैंक तक भी गर्ल्स आईटी कानपुर जा सकती हैं। अब आपको जानना है प्लेसमेंट। आज प्लेसमेंट में बात कर रहे हैं। पहला सेगमेंट है कि भाई 25 का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जॉब ऑफर कितने किए गए। 1109 ऑफर हुए, 28 इंटरनेशनल ऑफर दिए गए। ये 2024 के मुकाबले 25 में 27% ज्यादा। डे 1 इसको समझना बड़ा जरूरी है। 1 दिसंबर डे 1 होता है। ये फिक्स्ड आईटी के प्लेसमेंट साइकिल 1, 2, 3, 4। तो 1 दिसंबर जो है डे 1 है। डे 1 के दिन 579 ऑफर्स मिले। मैक्सिमम जो बाहर रहती है वो डे 1 को रहती है, जिसमें 13 इंटरनेशनल ऑफर्स भी शामिल हैं। ये सब दिखाता है आईटी कानपुर ने प्लेसमेंट मोमेंटम बनाया है इंडस्ट्रीज के ग्लोबल रोल में। सेगमेंट 2 हाईएस्ट पैकेज क्या गया। इंटरनेशनल ऑफर जैसा मैंने बताया 28 ऊपर है। अब बता दें आईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हाईएस्ट पैकेज मेंशन नहीं होता है, ये अखबारों से आती है, वहीं से आपको बताते हैं। हाईएस्ट पैकेज 1.9 करोड़ आईटी कानपुर में। और इससे भी बड़ी बात एक और है, कितने लोगों को 1 करोड़ प्लस आया। दैट मेक्स इट ह्यूज। 33 प्लस 33 प्लस बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज आया। किस डिपार्टमेंट से आया, कैसे आया, इस पर भी हम बात करेंगे। टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स क्या है, कंपनीज कौन रिक्रूट कर रहे हैं, कौन कौन हाई एंड पैकेज दे रहा है, और कौन कौन मैक्सिमम लोगों को, बच्चों को ले जा रहे हैं आईटीज में अक्रॉस द कंट्री। कोर इंजीनियरिंग जिसमें सेमीकंडक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, आईटी रोल्स। अगला समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक्स, क्वांट, फाइनेंस का सीधा कोई संबंध अभी फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं है, पर इस रोल्स में आपको मिल रहे हैं और इसका एक रोड मैप होता है। शुरू से बच्चों को क्लियर होना चाहिए। रिक्रूटर्स में कंपनी क्या क्या है, बीपीसीएल, एनपीसीएल, डाटाब्रिक्स, नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, क्वालकॉम, इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, मेशो, शिप रॉकेट, रिलायंस, ड्यूशे बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, फेडेक्स। ये बताता है आपको कि आईटी जो कानपुर की रीच है सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं, आईटी सेगमेंट के लिए
वहाँ के बच्चों को डिफरेंट सेगमेंट मिलती है। ब्रांच वाइज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स क्या हैं? हम लोग आईआईटी प्री काउंसलिंग और आईआईटी रैंक काउंसलिंग के माध्यम से इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हमारे पास आते हैं, और चॉइस फिलिंग मेक्स द डिफरेंस। इसके लिए माइंड ओपनिंग होना बड़ा जरूरी है। इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन एंड मेकिंग गोल फॉर मनसेल्फ। सीएसई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं, ग्लोबल प्लस डोमेस्टिक। कोर ब्रांचेस भी इंपॉर्टेंस मेंटेन करते हैं, जैसा प्रेजेंट टाइम में कोर कंपनी पार्टिसिपेशन बढ़ा रही हैं। अगर आपको मल्टी स्किल सेट आती है, इस सब को ध्यान दें, मल्टी स्किल सेट, टेक्निकल, कोडिंग प्लस डोमेन, तो आप किसी ब्रांच में जो भी एक्सेलेंस रोल में ले सकते हैं। 3 चीज है, टेक्निकल स्किल, कोडिंग स्किल, डोमेन में आपको एक्सपर्टीज है। अब ब्रांच वाइज हाईएस्ट प्लेसमेंट ओवरऑल मैंने बता दिया, 1 करोड़ 1.9 करोड़ गया। अब किस ब्रांच में क्या गया, फिर कहूंगा जो भी जुड़ रहे हैं कैसा लगा आप बताएं, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन। बड़ी बारीकी से हमारी टीम ने इस एनालिसिस को तैयार किया है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिले। प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है कंप्यूटर साइंस में? 95.9%। आईआईटी कानपुर 95% प्लेसमेंट है। जो नहीं होता उसके कई कारण होते हैं, कुछ बच्चे हायर स्टडीज को ऑप्ट करते हैं। हाँ, इस बार अच्छा है, पहले मीडियन पढ़ने का मन नहीं करता, पहले एवरेज पढ़ने का मन करता है। हाँ, एवरेज सैलरी 52 लाख आईआईटी कानपुर, 52 lakhs, मीडियन 40.7। हाईएस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। आप ये समझेंगे ब्रांच का रोल क्या होता है। जो पैकेज है, एक ही कॉलेज में अलग अलग ब्रांच में हाईएस्ट की लिमिटेशंस होती है, कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस को रूल नहीं मानते हैं, इसको समझते हैं। तो आपको जब चॉइस फिलिंग होती है, आगे जब आपका डिसीजन होता है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, व्हाट यू वांट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर हाईएस्ट एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का 52 लाख गया, तो एवरेज पैकेज 27 लाख गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 19 लाख, 19.7, लगभग 20 लाख हो गए। तो आप ये समझिएगा, एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का 50 लाख, इलेक्ट्रिकल का 30 लाख के आसपास, और मैकेनिकल 20 लाख के आसपास। ठीक है, रफली बता दिए। तो ये डिफरेंस है ब्रांचेस का, जो आपके लेंथ को तय करती है। तो आपको चॉइस फिलिंग करने के पहले इंफॉर्मेशन अपने माइंडसेट करने के लिए सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। केमिकल इंजीनियरिंग 18 लाख एवरेज पैकेज है। सिविल इंजीनियरिंग 16 लाख। हम लोग कई वर्षों से यहाँ कई बच्चे जो उनको कहते हैं केमिकल केमिकल केमिकल, यही सारी वजह रही है। मैं फिर बता दूं, प्लेसमेंट पे बहुत ओपन एंड आकर के मैं पहली बार बात लगातार कर रहा हूँ। इसके पहले हम लोग ब्रांच और कट ऑफ इस सब पे बात करते रहे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 20 लाख एवरेज पैकेज। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 17। प्लेसमेंट परसेंट जो आपको बता रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, ऑफिशियल साइट्स पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, पर बेस्ट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। 17 लाख मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में। तो आपको हमारी टेक्निकल टीम ये भी एक रिपोर्ट दिखाएगी कि इतने सारे ब्रांच हैं भाई। ये आईटी 10 आईटी का नाम हो गया, 10 ब्रांच हो गए। हाईएस्ट पैकेज क्या और एवरेज पैकेज क्या, इसको नोट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ 10 टॉप 10 आईटीज हैं एक ही ब्रांच में, तो उससे आपको सुविधा मिलेगी चुनने के लिए कि क्या करना है। और ये पूरी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है। कोई आईआईटी ऐसा नहीं है जहां जाने से मोक्ष मिल जाएगा, और कोई ऐसा नहीं है जहां जाने का जीवन का रास्ता नहीं खुलेगा। पर एक पेरेंट्स का काम है, गार्जियन का काम है माइंड मेकिंग अपना करना, और बच्चे को जब समय मिले करें। बाकी उनकी इन्वॉल्वमेंट हम लोग डायरेक्ट इन चीज़ों के लिए जो प्लेसमेंट वगैरह की बात करते हैं, एडवांस की बात करते हैं। जब ब्रेक मिले तो बच्चे इधर उधर जो देखते हैं, ये देख करके उनको एक प्लेसमेंट टोटलिटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एकदम क्लियर रहेंगे। सीएससी और टॉप ऑफ द ब्रांच प्लेसमेंट एजेंडा है, तो सीएससी जहां मिलेगा आप जाएंगे ऊपर होगा। कॉलेज एजेंडा है, उस हिसाब से आप सोचेंगे। कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टिल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज। तो कई लोगों का है कि भाई हम कॉलेज और से बैलेंस करेंगे, उनके लिए ठीक है। स्मॉलर और लोअर ब्रांचेज हैव लोअर प्लेसमेंट परसेंटेज, बट इट इज हायर देन मेनी अदर कॉलेजेस। ठीक है। द ब्रांच स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट्स इंडस्ट्री डिमांड, सॉफ्ट टेक डोमिनेट्स, followed by core and nickel.
स्टूडेंट 5, रिसेप्टेंट 5, ये जो प्रिपरेशन क्या करने से प्लेसमेंट आते हैं, एक बहुत समझना। कई बार बच्चे, हम लोग इस विषय को इसलिए लिए, व्हेन एज अ पेरेंट आई एम गेटिंग क्लोजर, बच्चों के दिमाग में रहती खूब अच्छा पढ़ते हैं, खूब अच्छी रैंक लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही पड़ेगा, अपना बेस्ट सबको देना है, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन प्लेसमेंट से नहीं होता है। इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। उसके पहले आपको जानना पड़ता है क्या माइंडसेट होना चाहता है। देखते देखते बच्चे 10+2 में आ जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं और वहां जाके कई बात को रियलाइज करते हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं। इसलिए इन बातों को हम लोग पहले बताना शुरू किए और हमारे जो रेगुलर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें बच्चों को राइट टाइम पे बताते हैं। समरी आपको यहाँ बता रहे हैं। अर्ली इंटर्नशिप या रिसर्च एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, कंपनी वैल्यू करती है। कोडिंग, एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर पे रखना जरूरी है। बीच बीच में रुक जा रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्लेसमेंट प्लानिंग का स्टार्ट अर्ली करें। जैसे बच्चे आपके पढ़ते हैं, बच्चों को बड़ा लगता है, पर हमें तो दिखता है इस महाभारत में पेरेंट्स जीतते आए हैं। पहले से प्लानिंग होती है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, स्कूलिंग, कोचिंग, सारी चीज। पर अगर आगे जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब प्लेसमेंट और वर्किंग कल्चर, इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ पार्ट पेरेंट का है, कुछ पार्ट बच्चों का है, कुछ पार्ट हम लोग का है इंफॉर्मेशन का। उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, तभी जाकर के बच्चे वहाँ अच्छा करते हैं। अदरवाइज बड़े बड़े IITs में भी जाकर के बच्चे एक बहुत विचलित जीवन जीते हैं। एलुमनाई नेटवर्क का बड़ा यूज है, इससे जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ की क्रेज रहती है। पर मैं फिर कह दूँ, सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ, आपका लक्ष्य, आपका जीवन, आपकी सोच एक तरफ। वाई दिस मैटर्स फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। अगर आप यही एस्पिरेंट हैं, किसी स्कूल वर्कशॉप एस्पिरेंट काउंसिलिंग कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स याद रखें। सिद्धार्थ जी से अनुरोध है, ये पॉइंट बनाते हैं इसको हटा दीजिएगा कि वो ज्ञान देकर दूसरे को हम एक्सपर्ट बनाएंगे, है ना। इस लाइन मत लिखिए, हाँ ठीक है। बाकी हम भी लोग इसको काम करते रहेंगे अगले 5 साल तक, फिर एक्सपर्ट बनाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, ये था IIT का डिटेल ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी न करें, शेयर करें, कमेंट लिखें अच्छा लगा और क्या इन्फॉर्मेशन साझना चाहते हैं। और हम फिर कहें, हम जो यूट्यूब में ट्रेंड चल रहा है प्लेसमेंट हाइप की, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम प्लेसमेंट टोटलिटी की बात करते हैं, पूरी बात आपको बताते हैं, फिर समझना है और मेरे किसी एक बात को सुन करके फॉलो नहीं करना है। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की मेंटरिंग माँ बाप अलग तरीके से करते हैं, हर बच्चा विलक्षण होता है। आप सबके लिए इतना ही। यूट्यूब पे हम लोग वेडनेसडे और सैटरडे को ये चीज़ें रिलीज होगी अलग अलग तरीके से, वहाँ भी आप दे सकते हैं। रात में 9:30 बजे एवरी वेडनेसडे सैटरडे हम लोग इसको रिलीज करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।